अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल एंड डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिज़िक्स का वो है 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इसकी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे क्या होती है ये। तो आइए इसको ज़रा देखते हैं। बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेटा जो भी क्वांटिटी मेजर की जाए उसको हम नाम दे देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेट आप एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इसकी लेंथ, मैस, उसके बाद टेम्परेचर, ETC, ये सारी बेटा ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। टाइम, मैंने आपके जहन में जो भी चीज़ आती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसमें मैंने बताया लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ना ये दो वजह से बयान की जाती है, या टू मेथड है इसके, या इसको बताने के लिए आप दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ जो होती है जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। मैंने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 15, 2, 0.1, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है यूनिट, क्योंकि हर बेटा जो क्वांटिटी होती है ना, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, उसका यूनिट भी होता है और उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक लेंथ है या कोई मीटर रॉड है, उसकी जो लेंथ है बेटा ये 2 मीटर है, ठीक है। आपके पास कोई भी एक लेंथ है, एक रॉड है, उसकी जो लेंथ है जो आपने मेजर की है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। इसमें जो बेटा 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मीटर है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आप बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो आप लेके आते हैं 2 किलोग्राम, 2 kg। तो 2 kg वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो kg है ये बेटा यूनिट है। इसी तरह बेटा आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो आता है 2 केल्विन या 2 सेंटीग्रेड, जितना भी आता है आपके पास। तो वो जो 2 होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और जो K होगा ये यूनिट होगा। तो बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए आप दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, जिसको मेजर किया जाए, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक इसकी बेटा टाइप है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी इसकी बेटा टाइप है ड्राइव क्वांटिटीज़। आइए इसको देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले बेस बेटा अगर आप देखें, बेस का वैसे मतलब होता है उर्दू में अगर आप देखें तो बुनियादी, यानी इंग्लिश में करें तो फंडामेंटल। आप अगर पंजाबी में इसे कहना चाहें बुनियादी, फंडामेंटल या बेस को इसे हम नींव कहते हैं, बुनियाद कहते हैं। जैसे मकान की पहले नींव बनती है, बुनियाद बनती है, तो इसी में भी जो बेस क्वांटिटी है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में भी वैसे बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। और हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। 7 बेस क्वांटिटी हैं। ये आपको पेपर में भी आ सकते हैं MCQs के तौर पर कि हाउ मच बेस क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, तो 7 है बेटा।
7 बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी बेटा ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। अगर मैं बुक से आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो बेटा ये देखें, बेस क्वांटिटी आर दी क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, बनाई जाती हैं या ज़ाहिर की जाती हैं, उसको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज़। तो टोटल बेटा ये 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास है लेंथ, और लेंथ का जो बेटा यूनिट होता है वो मीटर होता है, ये बेस क्वांटिटी है। दूसरी बेटा बेस क्वांटिटी आपके पास है मैस, इसका जो यूनिट होता है जिसको जो मापते हैं आप वो किलोग्राम में। थर्ड है बेटा आपके पास है टाइम, टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, तो इसका यूनिट हुआ सेकंड। फोर्थ बेटा आपके पास है इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट इसको आप मेजर करते हैं बेटा एम्पेयर में। 5 आपके पास बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसका जो यूनिट होता है बेटा कंडेला होता है। 6 जो आपके पास क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो बेटा केल्विन है। उसके बाद 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका बेटा जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है मोल। तो बेटा ये टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो आप इनको आपने याद भी रखना है, ताकि कोई भी क्वांटिटी आ जाए आपको पता हो ये बेस क्वांटिटी है और ये ड्राइव क्वांटिटी है। मैं ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन उसको समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इनका डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटी बेस ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिसकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस की जाएं, जिसकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाएं। आप देखते हैं अपने घर जो बनाते हैं, आप बेस की बुनियाद पर अपना घर बनाते हैं, अपनी जो बुनियाद है उसकी बेस पर, अगर आपकी बेस अच्छी है तो आपका जो घर है वो बहुत अच्छा होगा, अगर आपकी बेस अच्छी नहीं तो आपका घर अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटी बेस है ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जो बेस से बनाई जाती हैं, बेस से जो क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस की मदद से एक्सप्रेस की जाएं, बेस की मदद से बयान की जाएं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बुनियाद जिसकी बुनियाद बेस हो उसको कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेटा 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो मैंने बताई हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके अलावा इन 7 बेस क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी आप देखेंगे फिजिक्स में, जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपके पास स्पीड है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये बेस से मिलकर बनी है, और जो स्पीड बनी है ये बेटा डिस्टेंस से और टाइम से मिलकर बनी है। डिस्टेंस से मुराद है लेंथ, और लेंथ और टाइम से मुराद है टाइम। तो लेंथ आपके पास बेस क्वांटिटी होगी डी एल कह लें, और टाइम आपके पास सेकंड है, तो लेंथ टाइम। इसका अगर आप यूनिट देख रहे हैं तो लेंथ का क्या होता है मीटर, एम हो जाएगा, और सेकंड का टाइम का होता है सेकंड, तो ये इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है आपके पास। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी 3 लेंथ आती है, मीटर, 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 इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो ड्राइव से, जो बेस से मिलकर बनती हैं। देखिए इसमें जो लेंथ है ये बेस क्वांटिटी है, टाइम इसका यूनिट ये भी बेस क्वांटिटी है, इससे जो मिलकर बनी है मीटर पर सेकंड। स्पीड ये एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई है। वॉल्यूम इसका जो फॉर्मूला था मीटर क्यूब या एल की 3, तो मीटर 3 यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ये 3 है।
तो ये भी किससे मिलकर बनी है, मीटर। ये किसका यूनिट है, बेस का यूनिट है, लेंथ। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, ऐसी तमाम जो बेस से मिलकर बनती हैं उनको कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब आपने बेटा इनका डिफरेंस देखना हो कि हम इनका डिफरेंस कैसे देखें या इनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और ड्राइव कौन सी हैं। आपने अगर डिफरेंस देखना हो इनका, बेटा याद रखिएगा, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी जो आपके पास आए, अगर तो उसकी जो यूनिट है वो सिंगल हो, अगर वो सिंगल क्वांटिटी है तो वो आपके पास बेस होगी। मसलन जैसे टाइम आ जाता है, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ये आपके पास बेस है। आपके पास आ जाता है जी ड्राइव में कोई क्वांटिटी ले लें आप, फोर्स ले लें, इसका सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसमें देखिए, इसमें एक क्वांटिटी आ रही है, इसमें एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटी आ रही है। याद रखिएगा बेटा, जिसके यूनिट में एक या एक से ज़्यादा यूनिट इन्वॉल्व हों, एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, वो ड्राइव क्वांटिटी होगी। जिसमें सिंगल क्वांटिटी होगी, सिंगल बेस होगी, तो वो बेस क्वांटिटी होगी। आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि 7 यूनिट्स के अलावा, 7 क्वांटिटीज़ के अलावा और कोई भी क्वांटिटी आपको नजर आए वो ड्राइव में होगी। तो आप सिंपल क्या करें, बेस क्वांटिटी को याद रख लें, 7 को अपने जहन नशीन कर लें, तो उनके अलावा कोई भी क्वांटिटी आपको नजर आए तो आपको कह देंगे ड्राइव क्वांटिटी है। बहुत सी मिसालें हैं, प्रेशर है, डेंसिटी है, उसके बाद मोमेंटम है, ये सारी की सारी आपके पास। प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये सारे ऐसे यूनिट हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटी को मिलाकर बने हैं। तो 2 ज़्यादा बेस क्वांटिटी को मिलाकर बने वो आपके ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, हमने आज डिस्कशन की है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन की, आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मैस, टाइम वगैरह। और ये 2 तरीक़ों से बयान की जाती है, या तो न्यूमेरिकल के जरिए या यूनिट के जरिए, दोनों तरीक़ों से। दोनों, जैसे कोई भी लेंथ आपके पास 2 मीटर, तो 2 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर आपके पास यहाँ पे यूनिट है। इसके बाद बेस क्वांटिटी, जो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हो, या इससे आप दूसरी क्वांटिटी बनाते हैं, वो बेस क्वांटिटी कहलाती है। टोटल 7 है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ जो कि आपके पास बेस से मिलकर बने, उसको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और मैं बुक से भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने क्या याद करना है बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ से लेकर, आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करनी है आपने ये। और आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, a physical quantity possess at least 2 character in common, one its numerical value and other is a unit। यानी कि एक आपके पास यूनिट बताता है और एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। ये देखो यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट 104 सेंटीमीटर, 104 ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, और जो सेंटीमीटर ये यूनिट है। और इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, बेस क्वांटिटीज़ में और ड्राइव क्वांटिटीज़ में। ये बेस की डेफिनेशन ये आपको करनी है ब्लॉक में, और ड्राइव में बेटा ये आपने करनी है इसकी डेफिनेशन, ये ड्राइव की। और एग्जांपल के तौर पर आपने ये देखें, दीज आर लेंथ, मैस, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये बेटा इसकी एग्जांपल है, कोई सी 2-3 कर लें। इसके बाद ड्राइव की जो एग्जांपल है वो बेटा एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इनमें से 2 या 3 कर लें। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी जगह किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।